हेलो एवरीवन। तो वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ सुप्रियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जो होगा कैरियर रिलेटेड। वो हो क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है। क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस जो हम लोग को पता होता है ना, वो क्या है। मतलब उसका जो रोल होता है वो क्या होता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या रहता है। ये इस टाइप का जॉब आपको अगर ढूंढना है तो कैसे आप ढूंढ सकते हैं। ये वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो पे पूरा बने रहिए। या फिर अगर आपको टाइम ज़्यादा है नहीं आपके पास अभी, तो इसको सेव करके रखिए क्योंकि ये बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, आपको बहुत काम आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप क्वालिटी कंट्रोल प्रोफेशनल है या फिर क्वालिटी एश्योरेंस प्रोफेशनल है या फिर आप स्टूडेंट है जो लोग मतलब क्वालिटी कंट्रोल या फिर क्वालिटी एश्योरेंस में आना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए डेडिकेटेड है। ठीक है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टूडेंट है उन लोगों के लिए है कि अगर आप स्टूडेंट है, आपका केमिस्ट्री या फिर कोई भी मतलब एनवायरनमेंट वगैरह कुछ भी सब्जेक्ट में आपका बीएससी या फिर एमएससी होगा, ठीक है। तो आपके लिए एक बहुत ही करियर का बहुत ही अच्छा ऑप्शन होगा क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल होता क्या है। ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल एक डिपार्टमेंट होता है। ठीक है। हर एक इंडस्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल रहता ही है। ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं ना, जो क्वालिटी कंट्रोल या फिर लैब जो होता है वो होता है कोई भी प्लांट का हार्ट। क्यों हार्ट? क्योंकि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो गया, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं। हो सकता है कि वो कोई मेडिसिन होगा, हो सकता है कोई फर्टिलाइजर हो, ठीक है, या फिर कोई और भी मतलब कॉस्मेटिक्स वगैरह कुछ मतलब कोई कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक है। तो हम लोग बना रहे हैं, वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा कंज्यूमर के पास। कंज्यूमर कौन है? हम आप जैसे मतलब नॉर्मल जो इंसान है वही हम लोग उसको खरीदते हैं। ठीक है। तो एक प्रोडक्ट बनाने से एक मतलब कंज्यूमर जो मतलब हम लोग जो आम आदमी तक पहुंचने तक, ये मतलब बहुत स्टेप रहता है इसमें। ठीक है। क्या क्या स्टेप रहता है? वो जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको बनने के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए। एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में आपको पता होगा कि बहुत चीज़ों का ज़रूरत होता है। रॉ मटेरियल की तरफ से मान लीजिए आपका जो पानी होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। ठीक है, पानी। और क्या हो सकता है? आपका मतलब इलेक्ट्रिसिटी अगर आप मतलब जनरेट कर रहे हैं यहाँ पे खुद का प्लांट में, तो आपको पावर प्लांट, आपको मतलब प्लांट में तो पावर प्लांट भी रहेगा। तो पावर प्लांट का जो भी मतलब पावर जनरेट करने के लिए आपको टरबाइन रहता है। तो टरबाइन में आप आपके पास अगर जीटीजी है तो गैस टरबाइन एयर भी लगेगा। आपके पास स्टीम टरबाइन है तो उसमें स्टीम बनाना होगा। स्टीम बनाने के लिए क्या चाहिए होगा आपको? आपको पॉलिश वाटर चाहिए होगा या फिर डीएम वाटर चाहिए होगा, है ना। तो ये पॉलिश वाटर बनाने के लिए आपके पास एक डीमिनरलाइज वाटर प्लांट होना चाहिए। ठीक है। अभी आप जो पानी ले रहे हैं मानते हैं कोई मतलब हो सकता है कि कोई मतलब रिवर वगैरह से लेंगे। ठीक है। तो रिवर वगैरह का जो पानी होगा वो डायरेक्ट डीएम प्लांट में तो घुसा नहीं सकते। उसको भी पहले ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। उसमें से मतलब जो भी मतलब पैरामीटर होगा उसको पहले आपको एक इनिशियल स्टेज पे मेंटेन करना होगा। उसके बाद ही आप उसको डीएम प्लांट में डीमिनरलाइज कर सकते हैं। ठीक है। नहीं तो क्या होगा, आपका जो डीएम प्लांट है उसमें लोड बढ़ता रहेगा तो आपका प्लांट जल्दी मतलब बिगड़ जाएगा। ठीक है। तो बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है। रॉ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है, डीएम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है तो जाहिर सी बात एक्सचेंजर वगैरह रहेगा, हीट एक्सचेंजर वगैरह। तो वहाँ पे मतलब हीट एक्सचेंजर को मतलब वहाँ के टेम्परेचर मतलब उसका जो होगा उसको मेंटेन करने के लिए आपको कूलिंग वाटर ज़रूरत होगा, तो कूलिंग वाटर की भी ज़रूरत है। तो वाटर का बहुत पैरामीटर होता है। ठीक है। वो सब कुछ एनालिसिस करना, उसका जो पैरामीटर वगैरह होता है उसको मतलब मेंटेन करना पड़ता है। मतलब एक रेंज में उसको मतलब रेंज में मेंटेन ऑलवेज करना पड़ता है। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो हम लोगों का बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला होता है, कोई भी प्लांट का बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला। इसीलिए हम लोग पैरामीटर वगैरह मेंटेन करते हैं। ठीक है। ये पैरामीटर मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ता है? जो डिपार्टमेंट होता है क्वालिटी कंट्रोल, वो क्या करता है ऑलवेज, ठीक है, उसका जो भी मतलब पैरामीटर होगा वो मॉनिटरिंग करके देता है। तो इसी तरफ से एक क्वालिटी कंट्रोल कोई भी प्लांट का हार्ट बनता है। ठीक है। तो अभी बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल का रोल के बारे में, थोड़ा बहुत आपको पता चल गया होगा। ठीक है। तो अभी आते हैं इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होता है। थ्रू आउट द इनिशियल प्रोसेस टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब जब तक प्रोडक्ट उसका बनेगा, एकदम पानी आने तक से एकदम प्रोडक्ट बनेगा, हर स्टेप का जितना भी पैरामीटर रहेगा सब कुछ ऑलवेज मेंटेन करना मतलब उसका मतलब मॉनिटरिंग करना। ठीक है। ये होता है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का मेन काम। ठीक है।
क्योंकि कंज्यूमर तक जब प्रोडक्ट पहुंचेगा उसमें अगर कोई भी फॉल्ट आता है, इसके लिए क्वालिटी कंट्रोल जिम्मेदार रहता है उसी प्लांट का। इसीलिए ये जो डिपार्टमेंट होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, क्योंकि क्वालिटी यहाँ से ही पास होके आगे फॉरवर्ड होता है, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट जो भी केमिस्ट्री का है उसको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि कोई भी केमिस्ट होता है मतलब बीएससी कंप्लीट करने के बाद कोई मतलब जॉब ढूंढता है, या फिर एमएससी कंप्लीट करने के बाद कोई जॉब ढूंढता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। मतलब अलग सब और भी दूसरा जो भी सब्जेक्ट है उससे बहुत आगे रहता है बीएससी केमिस्ट्री एमएससी केमिस्ट्री वाला। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन में रहता है कि इस टाइप के डिपार्टमेंट का क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब वही होता है कि क्वालिटी का मतलब एश्योर करना है, उसका उसका जो क्वालिटी है वो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करता है, इसका एश्योर करना होता है क्वालिटी एश्योरेंस का काम। बेसिकली ये दोनों मतलब जो डिपार्टमेंट होता है ना, क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी एश्योरेंस, ये मतलब बोल सकते हैं कि एक ही सिक्के का दो पहलू है, ठीक है। अभी किसी किसी जगह पे वो दोनों अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है, किसी किसी जगह पे एक ही डिपार्टमेंट है। तो जैसे कि हमारा जो प्लांट है, हम जहाँ पे काम करते हैं, तो वहाँ पे ये दोनों एक ही डिपार्टमेंट है। हम लोग ही वहाँ पे देखते हैं, उसके बाद थोड़ा टेक्निकल सर्विस वगैरह जो उसका कुछ वो क्वालिटी एश्योरेंस के टाइप का ही कुछ काम करता है, उसके बाद जो होता है मतलब नॉर्मली, ठीक है। तो आप लोग जो भी क्वालिटी कंट्रोल में इंटरेस्टेड हो, या फिर आपको लग रहा है कि आपको जॉब ढूंढना चाहिए, तो क्वालिटी कंट्रोल के बारे में ऑलवेज सोचिए आप, ठीक है, कि इसका जो फ्यूचर स्कोप है उसके बारे में बात करते हैं अभी। इसका जो फ्यूचर स्कोप है ना, आपको शायद पता नहीं होगा, इसका फ्यूचर स्कोप बहुत बढ़िया है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपके पास, आप किसी भी इनिशियल स्टेज में किसी भी कंपनी पे ज्वाइन किए होंगे, ठीक है, आपके पास ऑप्शन का कभी कमी नहीं होगा, ठीक है, आपके पास ऑप्शन ऑलवेज रहेगा। तो अगर ऑप्शन आपके पास रहता है तो उस टाइप पे क्या कर सकते हैं आप, एक्सप्लोर कर सकते हैं चीज़ों को। बहुत सारा चीज़ आप जब मतलब बहुत सारा चीज़ें सीख जाएंगे, उसके बाद आपको एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारा आपके पास ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए आप क्वालिटी कंट्रोल के बारे में अगर मतलब इंटरेस्टेड हो, या फिर कोई भी आपका डाउट है, आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। हमारा मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ पे आप मेल कर सकते हैं, या फिर कमेंट करके आप ज़रूर पूछिए कि यहाँ के इसका जॉब कैसे ढूंढना है। naukri.com कोई भी मतलब जो जॉब का साइट होता है, लिंक्डइन, इससे आप शॉर्ट कर सकते हैं। या फिर आपका अगर मान लीजिए कि कोई भी अलग अलग इंडस्ट्री के बारे में पहले सर्च कर लीजिए। हर एक इंडस्ट्री का क्वालिटी कंट्रोल होता ही है। कोई स्टील इंडस्ट्री हो गया, ठीक है, कोई पावर प्लांट हो गया, कोई फर्टिलाइजर सेक्टर हो गया, कोई मेडिसिन सेक्टर हो गया, कोई सीआरओ कंपनी हो गया, कोई मतलब फार्मा कंपनी हो गया, ठीक है। मतलब कोई भी कंपनी आप मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग में, उसका क्वालिटी कंट्रोल तो होगा ही हो। वहाँ पे उसी का कंपनी पे साइट पे जाइए, वहाँ का जो मतलब एक एक ऑप्शन रहता है कॉन्टैक्ट अस या फिर कैरियर बोल के, ठीक है, उस जगह पे आप देखिए कि किसी किसी जगह पे ना आपका डिटेल्स भरने के लिए बोलता है, एक फॉर्म टाइप का रहता है, वहाँ पे आप आपका डिटेल्स भरिए, भरने के बाद सेंड कर दीजिए। आपका सीवी अटैच करने का जगह रहेगा, सीवी कर दीजिए, नहीं तो उनका उस कंपनी का जो एचआर का वहाँ पे मेल दिया हुआ होगा, ठीक है, वहाँ पे क्या है, आपका मेल जो है उसको अटैच करके अच्छे से थोड़ा मतलब लिख के कि मैं कौन हूँ, मैं क्या किया हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका जो मेल है, आप क्या कहना चाहते हैं, आपको मतलब जॉब ढूंढ रहे हैं, तो उसके बारे में मतलब एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिखना है उसका। आपको लिखने के बाद आपका सीवी अटैच करना है और भेज देना है। अगर आप मतलब दो चार जगह पे भेज दिया, आपका रिस्पॉन्स नहीं आया, आपको मतलब डिमोटिवेट होने का कोई मतलब ज़रूरत नहीं है। क्योंकि क्या है, हो सकता है कि आपके पास एक जगह से रिप्लाई नहीं है, दो जगह से रिप्लाई नहीं है, तीन जगह से रिप्लाई नहीं है, अब 10-12 जगह पे अप्लाई करके देखिए, दो तीन जगह से रिप्लाई ऐसे भी आ जाएगा। अगर नहीं भी आता है, हो सकता है कि उस टाइम मतलब रिक्रूटमेंट का भी ना, मास रिक्रूटमेंट जो होता है ना, उसका भी एक टाइम रहता है। एक टाइम पे मतलब हर टाइम पे ना हर प्लांट का रिक्रूटमेंट नहीं होता। जब मतलब वैकेंसी आएगा उस टाइम पे आपको शॉर्ट लिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये दो तीन चीज़ आप हर टाइम करते रहिए। मैं तीन आपको चीज़ बोलता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल लिंक्डइन, सेकेंड थिंग naukri.com, और थर्ड थिंग जो होगा, अलग अलग इंडस्ट्री के बारे में सर्च करिए, एक शॉर्ट लिस्ट बनाइए, शॉर्ट लिस्ट करिए एक नोटबुक पे लिख के, और उसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, आपका डिटेल्स फिल करिए, सीवी अटैच करिए और भेज दीजिए। और उसके साथ साथ आपका जो एचआर वगैरह रहेगा उसका उसका भी मतलब मेल पे आपका सीवी अटैच करके भेजा करिए। तो इससे क्या होगा, उन लोगों के पास आपका रिकॉर्ड रहेगा। जब भी मतलब वैकेंसी आएगा या फिर उन लोगों को मैन पावर का ज़रूरत होगा, आपको वो लोग मतलब इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू कॉल करेगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा वैलिड है। आप ये कभी मत सोचिए कि आपके पास मतलब उतना रेफरेंस नहीं है तो आपको जॉब नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं खुद का एक्सपीरियंस से बोलता हूँ, मेरा भी कोई मतलब मैं रेफरेंस वगैरह किसी से मतलब
ऐसा ऐसा हो के मुझे नौकरी नहीं मिला। मैं भी खुद से बहुत, मैं उस टाइम पे क्या था ना, नौकरी के पहले का जो मेरा टाइम था, कॉलेज कंप्लीट के बाद, नौकरी के पहले 1 महीना भी नहीं था शायद, ठीक है। फिर लास्ट सेमेस्टर कंप्लीट हुआ, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने सोशल मीडिया तो था मेरा, फेसबुक वगैरह जो सबके पास होता है, ठीक है। तो मैं उससे हट के लिंक्डइन और नौकरी में ऑनलाइन डालना शुरू कर दिया। ज़्यादातर टाइम मैं लिंक्डइन में रहता था। उससे क्या हुआ, मुझे मतलब लोगों से बात करने लगा मैं, ठीक है। कैसे कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं, कैसा फ्यूचर एस्पेक्ट है, ठीक है। मुझे मेरा जो भी क्वारी था ना, मैं डायरेक्ट पूछ लेता था। जिन लोगों को मतलब जेन्युइन लगता था मैं, तो उन लोग मुझे रिप्लाई करता था, मुझे बात करता था। मैं किसी किसी से फ़ोन से भी बात किया हूँ, तो मुझे बहुत सपोर्ट मिला था, ठीक है। मेंटली सपोर्ट मिला था। वो लोग बोला भी था मुझे, ठीक है तुम कोशिश करो, अगर कुछ होता है तो नहीं तो मैं बात करूंगा, ऐसा है, ठीक है। तो मेरा कोई मतलब अलग से सोर्स नहीं था, मैं नॉर्मली बात किया, ऐसे ही होता है, ठीक है। अगर आप खुद कोशिश करेंगे तो आपको मतलब सक्सेस का कोई नहीं रोक सकता। तो मैं, मेरा कहने का मतलब यही है कि आप अगर पॉजिटिव है लाइफ में, तो पॉजिटिवली काम करते रहिए, आपको सक्सेस मिल जाएगा। अगर आप क्वालिटी कंट्रोल में आना चाहते हैं, ठीक है, तो एक काम करिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और लाइक कमेंट करके आप पूछिए, आपका कोई भी डाउट होगा क्वालिटी कंट्रोल के बारे में, मैं आपका डाउट सॉल्व करके दूंगा। हो सकता है कि इंस्टेंट मेरे पास कोई आंसर ना रहे, मैं पढ़ के पता करके आपको उसका डाउट सॉल्व करके दूंगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग क्या करेंगे ना, कैसे जॉब को सॉर्ट आउट करना है, जॉब ढूंढना है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, स्टे ट्यून।